दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। आज मैं आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने जा रहा हूँ। ये यात्रा किसी कल्पना की नहीं है, यह आपके आसपास की उस हकीकत की है जिसे आप हर दिन देखते हैं लेकिन शायद कभी ठहरकर महसूस नहीं करते। ये यात्रा है पेड़ों और पौधों की जीवंत दुनिया की। बच्चों, एक पेड़ सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं होता, एक पत्ती सिर्फ एक हरे रंग की चीज नहीं होती। इन सबके भीतर जीवन की एक पूरी व्यवस्था काम करती है। इनका शरीर, इनका मन और इनकी आत्मा भी होती है, बस ये बोलते नहीं है क्योंकि यह प्रकृति की मौन भाषा में बात करते हैं। जब आप सुबह सुबह अपने स्कूल आ रहे होते हैं तब रास्ते में कितने ही पौधे होते हैं। कुछ जमीन से चिपके होते हैं, कुछ आपके कद के बराबर और कुछ इतने ऊंचे कि आप उनकी टहनियां तक नहीं देख सकते। अब जरा सोचो, इनमें से कौन सा पौधा किस श्रेणी में आता है? उनकी ऊंचाई, उनका तना, उनकी शाखाएं, उनकी पत्तियां, हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा रही होती है। इसलिए आज हम सबसे पहले पौधों के प्रकार को गहराई से जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हर्ब्स। नन्हे लेकिन प्रभावशाली हर्ब्स वो पौधे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। तना हरा, कोमल और नर्म होता है। अक्सर उनमें शाखाएं नहीं होती। जीवन काल 1 या 2 मौसम तक सीमित होता है। उदाहरण, तुलसी, पालक, धनिया। शिक्षा। ये पौधे सिखाते हैं कि आकार छोटा हो सकता है लेकिन काम बड़ा हो सकता है। जैसे तुलसी छोटी होती है लेकिन औषधीय गुणों में बेमिसाल। श्रब्स। संतुलन का सौंदर्य। श्रब्स ऐसे पौधे होते हैं जो मध्यम आकार के होते हैं। इनका तना थोड़ा कठोर होता है, शाखाएं नीचे से निकलती हैं। उदाहरण, गुलाब, हिबिस्कस। शिक्षा। श्रब्स हमें सिखाते हैं कि संतुलन और मध्यमता में भी खूबसूरती और उपयोगिता हो सकती है। ट्रीज। प्रकृति के स्तंभ। ट्रीज वो पौधे हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं। उनका तना मोटा और लकड़ी जैसा होता है। शाखाएं ऊंचाई पर होती हैं। ये दशकों और कभी कभी सैकड़ों सालों तक जीवित रहते हैं। उदाहरण, आम, पीपल, बरगद। शिक्षा। पेड़ हमें धैर्य, गहराई और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगते। क्रीपर्स। जमीन से जुड़े हुए। क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जिनका तना इतना कमजोर होता है कि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। ये जमीन पर फैल जाते हैं। उदाहरण, कद्दू, तरबूज। शिक्षा। कमजोरी कोई अभिशाप नहीं। क्रीपर्स बताते हैं कि अपनी जमीन से जुड़े रहो, वहीं से जीवन मिलेगा। क्लाइमर्स। ऊंचाई का सपना। क्लाइमर्स वो पौधे हैं जिनका तना कमजोर होता है लेकिन वो सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। इनका लक्ष्य ऊपर पहुंचना होता है। उदाहरण, मनी प्लांट, अंगूर, लौकी। स्टेम। जीवन की धुरी। तना सिर्फ पौधे को खड़ा नहीं करता, वो पूरे पौधे के अंदर एक नेटवर्क की तरह काम करता है। स्टेम के मुख्य कार्य लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को सपोर्ट देना। जड़ से पानी और खनिज यानी मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाना। पत्तियों से बने भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाना। एक्टिविटी टिप। यदि आप किसी पौधे का तना काटकर रंगीन पानी में डालते हैं तो थोड़ी देर बाद पत्तियां रंगीन हो जाती हैं। इसका मतलब है कि टिश्यू सिस्टम्स पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं। शिक्षा। जैसे तना हर भाग को जोड़े रखता है, वैसे ही जीवन में संवाद और सहारा जरूरी है। लीव्स। हरित प्रयोगशाला। पत्तियां भोजन बनाती हैं। पौधे का पेट नहीं होता लेकिन पत्तियां उसका खाना बनाती हैं। पेटियोल। डंडी जो पत्तियों को तने से जोड़ती है। लैमिना। पत्ते का चौड़ा, सपाट, हरा हिस्सा। वेनेशन। रेटिक्युलेट वेनेशन। जाल जैसी नसें, गुलाब। पैरेलल वेनेशन। सीधी नसें, घास, गेहूं। कार्य। ट्रांसपिरेशन। पत्तियां पानी की भाप छोड़ती हैं। फोटोसिंथेसिस। सूर्य की रोशनी में खाना बनता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इम्पोर्टेंट। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल इस प्रक्रिया को संभव बनाता है। शिक्षा। जो दिखता है वो जरूरी नहीं, जो काम करता है वही मूल्यवान है। पत्तियां हमें यही सिखाती हैं। रूट्स। जो दिखती नहीं पर होती है सबसे मजबूत। पौधे को जो मिट्टी से बांध कर रखे, जो उसे पोषण दे, वो होती है जड़ें। रूट के कार्य पानी और खनिजों का अब्जॉर्प्शन। पौधे को जमीन में एंकर करना। रूट टाइप्स। टैप रूट। मुख्य जड़ से छोटी छोटी शाखाएं जैसे मटर। फाइब्रस रूट। बहुत सारी जड़ें, कोई मुख्य नहीं जैसे घास। लिंक। रेटिक्युलेट वेनेशन, टैप रूट। पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट। शिक्षा। बुनियाद मजबूत हो,
तो शाखाएं चाहे जितनी बड़ी हो कभी नहीं गिरेंगी। फ्लावर, सौंदर्य और विज्ञान का संगम। फूल सिर्फ रंगों का नहीं, विज्ञान का भी चमत्कार है। भाग, सेपल्स, हरे पत्ते जो कली को ढकते हैं। पेटल्स, रंगीन, सुंदर, कीड़ों को आकर्षित करते हैं। स्टेमन्स, फिलामेंट प्लस एंथर मतलब जहां पॉलन बनते हैं। पिस्टल यानी मादा भाग, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स आगे चलकर बीज या सीड्स बनाते हैं। शिक्षा, हर सुंदरता के पीछे एक अदृश्य प्रक्रिया होती है, ये फूल हमें सिखाते हैं। जीवन का पाठ, पेड़ों से सीखें जीना, पौधा सिखाता है अब विनम्रता में शक्ति है। श्रब, संतुलन में सौंदर्य है। ट्री, सेवा और स्थायित्व। क्रीपर, जमीन से जुड़े रहो। क्लाइंबर, सहारे से ऊंचाई पाओ। लीफ, मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। रूट, दिख नहीं लेकिन मजबूत रहो। फ्लावर, भीतर की रचना सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास और आत्मनिरीक्षण यानी रिफ्लेक्शन। अपने आसपास के 5 पौधों की श्रेणी बताइए। किसी एक पत्ती का इंप्रेशन बनाइए और उसकी वेनेशन देखिए। एक फूल को खोलकर उसके भाग पहचानिए। एक अर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर और क्रीपर के नाम लिखिए। अंतिम संदेश, प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे केवल जीव विज्ञान का हिस्सा नहीं है, वे जीवन के गुरु हैं। हर टहनी एक पाठ पढ़ाती है, हर पत्ती एक किताब है और हर फूल एक कविता है। इनसे जुड़ो, इनसे सीखो, इन्हें समझो, यही असली शिक्षा है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम। नमस्ते दोस्तों।